थोड़ा सा एनर्जी कम है रूम में। तो सबसे पहले तो जयकारे लगाते हैं। बद्री विशाल की जय, बद्री विशाल की जय, बाबा केदार की जय, गोलूदेव महाराज की जय, नैना देवी, मनसा देवी, मनीला देवी, माँ भगवती की जय, नमो पार्वते पते, हर हर महादेव। देवभूमि है, देवभूमि, तो जयकारे तो लगेंगे ही देवभूमि के। तो मैं आप लोगों को क्या है कि एक जर्नी के थ्रू लेके जाना चाहता हूँ कि यू विल अंडरस्टैंड व्हाट उत्तराखंड इज ऑल अबाउट, राइट? सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज टुडे डू ए मैथ विद मी. What is this math is what we call modern scholars, in the Indian knowledge system, IKS, we call it rule of 7. So what is rule of 7 is simply you multiply 7 multiplied by 1, 7 multiplied by 2, 7 multiplied by 3. So we will start on the backward journey. So say 7,000 multiplied by 3, rule of 7, याद करना है. So 7,000 multiplied by 3 जब आप करते हैं तो 21,000 years होते हैं. What happened 21,000 years back? भारत में, पूरे विश्व में जो भारत की जो सभ्यता है उसमें बहुत ही अच्छी चीज़ हुई. जो वैदिक टेक्स्ट है हमारे, वैदिक टेक्स्ट की अब जो रिसर्च इंडियन नॉलेज सिस्टम बता रही है वो ये कह रही कि अप्रॉक्सीमेटली 21,000 years बैक वैदिक टेक्स्ट ऋग्वेदा वाज रिटन primarily Punjab to Sindh region, but you can trace it from West Bengal all the way up to the Sindh region, which is in Pakistan right now. So 21,000 साल पहले primarily it didn't happen in Uttarakhand, but something unusual happened in Uttarakhand. ऋग्वेद में 10,552 जो मंत्र हैं उसमें से 400 ऋषियों ने, टोटल 4 वेद हैं, 20,379 मंत्र हैं, उसमें 861 ऋषि जो हैं, 861 ऋषि हैं, उन्होंने 4 वेद लिखे जिसके बेसिस पे पूरा भारतीय सिविलाइजेशन आज एग्जिस्ट करती है. इंटरेस्टिंगली मेजॉरिटी ऑफ दोज ऋषिज वेंट टू हिमालयाज. कहाँ गए? हमारे उत्तराखंड में. क्या किया? मेडिटेशन किया. क्या किया? योग किया. जो ऋग्वेद के जो टेक्स्ट लिखे गए हैं, जो नॉलेज उनको ऑकरेंसेस हुई हैं, वो ऑकरेंसेस कहाँ पर हुई है? वो जो ज्ञान कहाँ मिला है? उत्तराखंड में. तो पहला प्राउड हमको 21,000 ईयर्स में ये हमारा कंट्रीब्यूशन है उत्तराखंड का मानव सभ्यता के लिए, भारत की सभ्यता के लिए. तो अब आपको 21,000 से रिमेंबर 7,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 आपने करा. ठीक है, ये याद रखना है हमेशा के लिए क्योंकि लोग इन डेट्स को भूल जा रहे हैं. तो ये रूल ऑफ 7 जो है हमारे इंडोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने डेवलप करा है, रूल ऑफ 7. ओके, नेक्स्ट वी कम फ्रॉम देयर. अब जो है जो आध्यात्मिक जो है स्पिरिचुअल जो नॉलेज डेवलप हुई है हमारी भारतीय सिविलाइजेशन की, उत्तराखंड का कितना कंट्रीब्यूशन है. अब उसमें कुरु और पंचाल जो रीजन है वो ऋग्वेदिक टेक्स्ट में आते हैं जो हमारे उत्तराखंड में एग्जिस्ट करते थे. जो टेक्स्ट जो मेन प्राइमरली आता है केदारखंड, जिसको हम आज गढ़वाल बोलते हैं, वो पुराणिक टेक्स्ट में जितने पुराण हैं उसमें से कई पुराण, स्कंद पुराण वगैरह में उसका मेंशन किया गया है. और मानसखंड जो कि कुमाऊं रीजन है वो भी उसमें मेंशन्ड है. मॉडर्न टाइम में पूरे उत्तराखंड को यू डिवाइड इन 2 पार्ट्स एंड दैट 2 पार्ट्स, one बिकम्स कुमाऊं. कुमाऊं कम्स फ्रॉम जो कुरमा, विष्णु भगवान का जो कछुआ है, द टॉर्टॉइस, वहाँ से कुमाऊं बनता है. और करीब 13th सेंचुरी में राजा अजयपाल ने जब 52 फोर्ट्स, 52 गढ़ों पे विजय प्राप्त करी, वहां से जो 52 गढ़ से गढ़वाल बना, तो वो गढ़वाल रीजन बन गया. ठीक है, तो अब ये हम 7,000 की जो मल्टीप्लाइड बाय 3 है, 21,000 से अब हम 7,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 में आते हैं. तो वो क्या होता है? 14,000 ईयर्स बैक. अब 14,000 ईयर्स में क्या हुआ भाई? क्या हुआ भारत में 14,000 ईयर्स में? एग्जैक्टली आज की डेट में रिसर्चर्स ने पिन पॉइंटली क्लियरली कंक्लूड कर दिया है 1209 BC इज द डेट ऑफ रामायण. रामायण की जो डेट है वो स्कॉलर्स बोल रहे हैं रफली 14,000 ईयर्स बैक हुई. तो रामायण की जो डेट हुई, अब उसमें जो है 16th सेंचुरी में, मैं आपको अभी बात कर रहा था 14,000, उसमें वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी. ठीक है, और वहाँ से उस रामायण का जो है अवधि वर्जन वो वाल्मीकि के बाद जो है हमारे तुलसीदास जी ने लिखा. उन्होंने एक और रचना लिखी जिसका नाम है हनुमान अष्टक. तो उसमें एक लाइन आती है, वहाँ से हमारे उत्तराखंड का कंट्रीब्यूशन आता है. तो बाण लग्यो उर लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुध रावण मारो,
ले ग्रह वैद्य सुसेन समेत, तबे गिरी द्रोण सुचवीर उबारो, आनी सजीवन हाथ दई, तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो, को नहीं जानत है जग में प्रभु संकट मोचन नाम तुम्हारो। तो इसमें एक लाइन आ रही है, तबे गिरी द्रोण, गिरी मीन्स पर्वत, द्रोण मीन्स द्रोणागिरी। अब ये द्रोणागिरी कहाँ है भाई? चमोली डिस्ट्रिक्ट में, गढ़वाल में। तो उस रामायण में जब लक्ष्मण जी के बाण लगा तो उनके लिए जो मेडिसिन की जो रिसर्च हुई कि कहाँ वो मेडिसिन मिलेगी, गढ़वाल में मिली। तो हमारे गढ़वाल का रामायण से भी कितना कनेक्शन है। और आज की डेट में मिश्रा जी, आयुर्वेद कहता है ओवर 30% ऑफ द आयुर्वेदिक मेडिसिन आर फाउंड इन कुमाऊं एंड गढ़वाल रीजन। This is what, from medicinal point of view, this is the value of this. So now we did 14,000. अब हम आते हैं 7,000 multiplied by 1, 7,000 में आते हैं। हमने 21,000 किया, फिर 14,000 किया, अब हम जो है 14,000 के बाद सीधे 7,000 में आते हैं। अब 7,000 ईयर्स बैक क्या हुआ भारत में? कुछ तो इंटरेस्टिंग हुआ। क्या था वो? 7,000 ईयर्स बैक एग्जैक्टली आज की डेट में नीले शोक जी जो बैठे हुए हमारी तरह एनआरआई हैं, किताबें लिख रहे हैं, पूरी जिंदगी डेडिकेट कर दी है महाभारत की डेटिंग करने में। महाभारत एपिक हुआ है 5561 BCE, पिन पॉइंटेड डेट है। यहाँ पर जो है एक नीले शोक जी हैं, तो दूसरी तरह वेदवीर आर्य जी हैं, वो कहते हैं कि 3125 में हुई, दूसरे कहते हैं कि 5561 BC में। इंटरेस्टिंग बात यह है, कोई ये नहीं कह रहा है कि ये हुआ कि नहीं हुआ, डेटिंग पे झगड़ा है, डेटिंग पे डिबेट है। महाभारत हुई है, 300 से ज्यादा एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस हुए। अब उत्तराखंड से इसका क्या लेना देना है? जिन वेद व्यास ने महाभारत लिखी, कहाँ बैठ के लिखी? बद्रीनाथ में। कहाँ थी उसको गुफा का नाम? आज भी वहाँ पर वो जो केव है बद्रीनाथ में, व्यास गुफा के नाम से है। गणेश जी ने उनको हेल्प करी, कलम लेके लिखा। तो वो उत्तराखंड जिसने पूरे भारत को महाभारत दिया, वो कहाँ हुआ? उत्तराखंड। ठीक है, तो आज भी जो है वहाँ पे गवर्नमेंट जो है उत्तराखंड की वो महाभारत सर्किट डेवलप कर रही है, जिसमें महाभारत के पूरे जो है सारे वो हैं आज भी। उसके बाद यहाँ से जो स्वर्ग का रास्ता बोलते हैं, वो जो जाता है, लास्ट में पांडव जब वहीं गए तो वहाँ से स्वर्ग के लिए गए। लास्ट में जो हमारा गांव है चाइना बॉर्डर के पास, वहाँ से जो है उनकी जर्नी शुरू हुई, तो वो भी वहाँ पर पाया गया। उसके बाद जो है ये महाभारत के करीब 10 प्लेसेस ऐसे हैं जो उत्तराखंड में एग्जिस्ट होते हैं। तो मैंने आपको 21,000, 14,000 और 7,000 में दिया। अब 7,000 के बाद जर्नी में सारे डॉट्स कनेक्ट करूंगा, लास्ट में आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया मैसेज भी आने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद हम जर्नी में बोले 7,000 के बाद क्या हुआ? कितनी बड़ी हिस्ट्री है, आप सोच के देखो कितनी बड़ी हिस्ट्री है। 7,000 के बाद क्या हुआ, जिसको हम प्राचीन काल बोलते हैं। प्राचीन काल मतलब एंशिएंट टाइम्स में, जो कि टाइम पीरियड 3000 BCE से शुरू होता है और ऑलमोस्ट 500 CE तक जो है करीब 3,500-4 हज़ार साल का पीरियड है, जहाँ पर हमारे प्राचीन काल में कुणिंद, शक, कुषाण ऐसे लोग जो है हमारे बहुत सारे वंश आए। फिर मध्यकाल आया, मेडिवियल टाइम पीरियड। मेडिवियल में जो है 500 CE से लेके 16th सेंचुरी तक, उसमें कत्यूरी वंश, पवार वंश, चंद वंश, गोरखाज, इन्होंने वहाँ पर राज किया मेडिवियल में। और सबसे बड़ी चीज़ एक और हुई 7th सेंचुरी में, बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ। क्या हुआ? केदारनाथ धाम की स्थापना हुई। किसने करी? आदिगुरु शंकराचार्य ने 7 बार भारत का चक्कर लगाया। लास्ट में आदिगुरु शंकराचार्य ने वहाँ पे समाधि ली। भारत को भारत बनाने में, आज जो भारत को भारत बनाने में जो सबसे बड़ा योगदान हम कह सकते हैं, वो आदिगुरु शंकराचार्य का है। 7 बार भारत की परिक्रमा करी। भारत को 4 हिस्सों में 4 ऐसे धाम दिए जिसने भारत की सिविलाइजेशन, भारत की संस्कृति को ऐसे जोड़ के रख दिया। आज अगर हम अपने आप को सनातन धर्म से रिलेट करते हैं तो उसका कंट्रीब्यूशन आदिगुरु शंकराचार्य है। लेकिन वो भी कहाँ पर आके रुके? उत्तराखंड में। तो यार सीना चौड़ा होता है कि नहीं होता है? बताओ, है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, फिर उसके बाद जो है आगे की बात ले जाते हैं। 16th सेंचुरी के आसपास की बात आती है। मुगल का इन्वेजन चल रहा था, भारत में त्राहिमाम मची हुई थी। 16th सेंचुरी के आसपास 1625 में 1628 के आसपास शाहजहां ने बोला कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में हमने तो
ऑलमोस्ट इन्वेड करके कब्जा कर लिया है, तो हमको जो है अब उत्तराखंड भी चाहिए। तो ऐसे में उत्तराखंड की एक रानी जिसका नाम था रानी कर्णावती, कर्णावती ने 15,000 मुगलों को लक्ष्मण झूला, जहां आज हरिद्वार है, वहां से आगे नहीं बढ़ने दिया। 6 महीने तक युद्ध होता रहा, चारों तरफ से घेर लिया। इतनी स्ट्रैटेजी, जिसको मराठा जहां एक तरफ जो है गुरिल्ला वार करते थे, गुरिल्ला वारफेयर के करते हुए उन्होंने उसको वहां रोका। ये हालत हो गई मुगलों की कि उन लोगों को खाने के लाले पड़ गए, मरने लगे भूख से। बाद में रानी के पास मैसेज भेजा, हम शांति चाहते हैं। बोले तुमने उत्तराखंड में आने की हिम्मत कैसे करी? तुमने उत्तराखंड में आने की हिम्मत करी है, उसका प्राइस तुम्हें पे करना पड़ेगा। हर मुगल को यहाँ से नाक कटा के जानी पड़ेगी। नाक का एक छोटा पीस हर मुगल ने वहाँ पे जोड़ा था। तब से उत्तराखंड की रानी कर्णावती को नक्कटी नारी से जाना जाता है, उसका नाम ही नक्कटी रानी है। मेरा प्राउड होता है, सीने में एकदम गर्व होता है, एक एक खून की बूंद में उबाल आता है जब ये मैं बात कहता हूं कि मेरे उत्तराखंड में मुगल कभी शासन नहीं कर पाए, कभी नहीं कर पाए। उत्तराखंड के वीर सपूतों ने हमेशा अपने राज्य को, अपने धर्म को वहाँ पर उन्होंने वो प्रोटेक्ट किया। तो यहाँ से अभी आप लोगों ने छावा देख रहे हैं, मूवी आ रही औरंगजेब। औरंगजेब जिसने अपने 3 भाइयों को मारा, उसके बाद अपने शाहजहां अपने पिताजी को जो है उसमें जेल में डाला। उसी का जो है दारा सिको, जिसने उपनिषदों का अनुवाद किया था फारसी में, उसका बेटा था सुलेमान सिको। सुलेमान सिको को जब औरंगजेब मार रहा था तो उसको जो शरण दी वो उत्तराखंड ने दी। मतलब दुश्मन को भी अगर शरण देना है, ऐसी कल्चर, ऐसी सिविलाइजेशन है उत्तराखंड। इतना प्राउड फील होता है। तो अब यहां से जो है उसके बाद भारत का जो नाम भारत पड़ा, द नेम ऑफ इंडिया भारत, वो भारत जो शकुंतला का बेटा था वो कहां हुआ पैदा? वो भी उत्तराखंड में पैदा हुआ। उसके बाद जो है हम फिर आगे बढ़ते हैं। आगे की जर्नी कितनी इंटरेस्टिंग है कि जब अखिलेश जी ने बोला यूपी से हैं भाई, हम आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन हमारी थोड़ी तो हुई थी। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत तो हम भिड़े हैं। तो वो भिड़ंत का मैं भी गवाह हूँ। 1993 से 1996 के बीच में मैं काशीपुर में पढ़ाई कर रहा था। उत्तराखंड राज्य का जो है आंदोलन बहुत ज़ोरों से था, और उस दिन एक बहुत ही 1994 के आसपास एक रावत जी थे, उनको जो है शहीद हो गए थे। मुजफ्फरनगर कांड हुआ तो उसमें बहुत बड़ा आंदोलन चला, मुजफ्फरनगर में बहुत वो हुआ। तो हम लोग भी जो है जब हम पढ़ाई कर रहे थे, हम भी अपना झंडे लेके निकलते थे, रैली निकालते थे, रातों को घंटियां बजाते थे, बहुत कुछ हमारा चलता रहता था। उसमें हम तब मैंने एक कविता की पंक्ति लिखी थी, ये कैसा लोकतंत्र है जहां पृथक राज्य की मांग करना भी मृत्युदंड है। उन दिनों हमारा ये चलता था, लेकिन बाद में हम फिर थोड़ा और जोश में आ जाते थे। 52, 53, 54, 55, अब लेंगे हम AK 56। वो अलग बात है, रात को पुलिस आ गई, 56 लोगे तुम्हें हम समझाते हैं। तो अब बच्चे थे उस टाइम पे, उतनी अकल नहीं थी कि अपने ही देश से ऐसा थोड़ी किया जाता है, तो तिरंगा लेके वो होता था। तो वहाँ से फिर बात आगे बढ़ी। तो अब मैं आपको कंक्लूजन की तरफ ले जाता हूँ, ठीक है। तो उत्तराखंड क्या है? 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, 110 तहसील हैं, 16,793 गांव हैं, 10 मिलियन की पॉपुलेशन है, 54,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। आयरलैंड से कंपेयर करेंगे, हमारी 10 मिलियन है, इनकी 5 मिलियन है। हमारा 54,000 है, इनका 84,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। हमारे यहाँ 16 लैंग्वेजेस हैं, 16 डायलेक्ट हैं कुमाऊनी के, 2 रीजन है कुमाऊं और उसमें 14 गढ़वाली के हैं। 43 फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं कुमाऊं साइड में, 30 फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं गढ़वाल में। टोटल 70 से ज़्यादा फेस्टिवल हैं हमारे। 2100 बड़े मंदिर हैं, 30,000 कुल देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता हमारे हैं, इतने गांवों में हैं। तो अब इसके बाद मेरे साथ प्रश्न है, ये फिनिशिंग की तरफ जा रहा हूं कि प्रश्न ये है कि जब हम, ये जो हमारा उत्तराखंड का NRI क्राउड है, जब आप यहाँ से यूरोप जाते हैं, जाना चाहिए हैं, मैं भी जाता हूँ, रोम जाते हैं, ग्रीस जाते हैं, उनकी सिविलाइजेशन देखते हैं, उनके कासल देखते हैं, बहुत प्राउड फील होता है कि इन लोगों ने कितना अच्छे तरीके से सब कुछ करा है। लेकिन अगर आप उनकी हिस्ट्री कोई, वी डोंट वांट टू डिमीन एनी कल्चर एनीथिंग, वी हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर एवरीबॉडीज कल्चर एंड एवरीथिंग, बट अगर आप पूरी सिविलाइजेशंस को देखें, ग्रीक सिविलाइजेशन 3000 साल पुरानी है, रोमन सिविलाइजेशन 2800 साल पुरानी है, मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन है वो 6000 साल पुरानी है। अब मैं आपको वापस रूल ऑफ 7 में लेके जा रहा हूं। मैंने अभी आपको क्या बताया? 21,000 साल पहले
ये उत्तराखंड जिसकी हम आज बात कर रहे हैं एग्जिस्ट करता था। 14,000 साल पहले जहाँ पर रामायण हुई वो एग्जिस्ट करता था। 7,000 साल पहले जहाँ महाभारत हुई एग्जिस्ट करता था। 7,000 साल से पहले आज तक का मैंने कितने वंशजों का नाम मैंने आपको दिया, एग्जिस्ट करता था, एग्जिस्ट करते हुए आ रहा है। अनब्रोकन सिविलाइजेशन है। क्या आपको प्रश्न यह है कि अपने इस कल्चर, इस सिविलाइजेशन के ऊपर प्राउड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितना प्राउड होना चाहिए? इतना प्राउड होना चाहिए कि एवरी मोमेंट इन योर लाइफ, एवरी पार्टिकल ऑफ योर बॉडी, आपके जो रक्त की जो बूंदें हैं हर समय इस प्राउड के साथ होना चाहिए। ऐसा देश, ऐसा राज्य जहां जिसने पूरे भारत को योग, मेडिटेशन सब कुछ दिया है। अपने बच्चों को ये बात बतानी है। अपने बच्चों को, जब आप यहाँ से बाहर जाएं, अपने बच्चों को बताइए, फ्यूचर जनरेशन को ये बात बताइए। हम लोगों को इस चीज़ को समझना है। और यहाँ से लास्ट मैसेज ये है कि हमारे जो चीफ डिफेंस, जो चीफ आर्मी के जो फर्स्ट CDS बने थे बिपिन रावत जी, वो भी हमारे भारत से, उत्तराखंड के ही थे। उन्होंने भारत को एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट दिया, स्ट्रैटेजिक जियोपॉलिटिक्स में हम उसको कहते हैं 2.5 वार। आज वो कॉन्सेप्ट बन गया है जहाँ पर कि हम कहते हैं, उन्होंने कहा भारत 2.5 वार को झेल रहा है। एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, लेकिन 0.5 जो है वो इंटरनल है, वो बोलते हैं। और मैं आज आप NRIs को बोल रहा हूं, यू आर ऑल्सो फेसिंग 2.5 वार। अब आपका ये 2.5 वार क्या है? ये 2.5 वार आपका यह पहला वार है। आपको, आप विदेश की धरती में आए हैं, आपको अपनी डेली लाइफ जीनी है, तो उसमें पहला वार है प्रोफेशनल लाइफ का, पैसा कमाना है। तो प्रोफेशनल लाइफ का पहला फ्रंट है आपका। करिए, अच्छे से लड़िए, कोई मना नहीं कर रहा है, बिल्कुल करिए, बहुत जितना हो सकता है। दूसरा है पर्सनल लाइफ का, कि जब आप घर आए तो पर्सनल लाइफ का वार है, वो भी जीतना है, क्योंकि घर भी चाहिए, मॉर्गेज भी चाहिए, कार भी, सब कुछ चाहिए। लेकिन इन 2 वार के साथ 0.5 वार को मत भूलिए, जो बिपिन रावत जी ने बोला है, सिविलाइजेशनल एग्जिस्टेंस का वार। ये जो उत्तराखंड है, ये आपकी सिविलाइजेशन है। आपके पूर्वज जिन्होंने वहां उत्तराखंड में रहे हैं, वो आज अगर ऊपर से देखते होंगे तो आपसे क्या प्रश्न पूछते होंगे कि क्या हमने इन लोगों के लिए जान गंवाई अपनी? इसलिए हमने इस उत्तराखंड को 21,000 साल से लेके आज तक जो सिविलाइजेशन अनब्रोकन है, उसको हम लोग कैरी ऑन नहीं करेंगे तो ब्रेक हो जाएगी। तो इस चेन को हमें कभी ब्रेक होने नहीं देना है। तो इसके साथ ही मैं फिनिशिंग कर रहा हूं। मैं अपोलोजाइज करता हूं, थोड़ा टाइम मैंने ज्यादा ले लिया। तो उत्तराखंड मेरे लिए क्या है? तू शक्ति भूमि मेरी है, तू भक्ति भूमि मेरी है। उत्तराखंड, तू शक्ति भूमि मेरी है, तू भक्ति भूमि मेरी है, तू वेद भूमि, अध्यात्म भूमि, तू ज्ञान भूमि, विज्ञान भूमि, तू जन्म भूमि, तू पितृभूमि, तू देव भूमि, तू मातृभूमि। गर जन्मों 1000 बार भी, गर जन्मों 1000 बार भी, तो जन्म भूमि हो सिर्फ गलवाल और कुमाऊं। इस रंग भूमि और कर्म भूमि के लिए मैं स्वर्ग को भी ठुकराऊं। छबीलो गढ़वाल मेरो रंगीलो कुमाऊं, छबीलो गढ़वाल मेरो रंगीलो कुमाऊं।